नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और आज से 9 तपा शुरू हो चुका है। भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 9 दिन तक मध्य प्रदेश में लू और हीट वेव का खतरा रहेगा। 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। 5 जिलों में रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। कई शहरों में तापमान 44 के पार पहुंच चुका है। खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म दर्ज किया गया है। पारा जो है वो 45.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो आज से 9 तपा की शुरुआत हो चुकी है और जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि आज से लगातार 9 दिन तक जो तापमान है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। 44 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्म हवाएं यानी कि लू चलने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आज से 5 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और कई ऐसे शहर हैं जहां पर तापमान जो है वो 44 के पार पहुंच चुका है। खजुराहो और नौगांव सबसे ज्यादा गर्म शहर दर्ज किया गया है। तो 9 तपा की शुरुआत आज से हो चुकी है। यानी कि अगले 9 दिन तक जो धरती है वो आग उगलती नजर आने वाली है। आसमान से भी आपको जो सूरज है वो बहुत ज्यादा परेशान करेगा। जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं चलने वाली हैं, लू चलने वाली है और कई जिलों में 44 जिलों में हीट वेव की जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 5 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और छत्तीसगढ़ में आज से 9 तपा जहां गर्मी बढ़ेगी। 9 दिन तक भीषण लू और गर्मी का असर है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार जाने की आशंका जताई गई है। दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। लोगों को सतर्क रहने और पानी पीने की अपील की गई है। 9 तपा में स्वास्थ्य पर असर की चेतावनी भी पड़ेगी। तो ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी आज से 9 तपा की शुरुआत तो हो चुकी है, जहां 9 दिनों तक भीषण लू और गर्मी के आसार देखने को मिलेंगे, जिसके चलते लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। क्योंकि 9 तपा में आपके जो स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। तो तरल पदार्थों के सेवन की बात कही गई है, क्योंकि दोपहर में अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको भीषण गर्मी और यहां पर जो तापमान है उसका बढ़ते हुए तापमान का आक्रोश झेलना पड़ सकता है। क्योंकि जो 9 तपा है उसमें अगले 9 दिन तक अलर्ट जारी किया गया है। तो लोगों से सतर्क रहने और पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की अपील की गई है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर में 9 दिनों तक यानी कि 9 तपा आज से जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके चलते भीषण गर्मी पड़ने वाली है। कई जिलों में जो तापमान है वो 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से ये गर्मी बढ़ रही है, लू चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए जो उचित कदम है वो जरूर उठाएं। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, पानी पिएं। अपने आप को अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो ढक करके बाहर निकलें। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता करतार सिंह हमारे साथ मुरैना से, चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से, चंपेश जोशी कोंडागांव और अमन भदौरिया हमारे साथ सुकमा से जुड़ गए हैं। करतार, मुरैना की बात करें, यहां पर आज का जो तापमान है वो कितना दर्ज किया जा रहा है? और अभी सड़कों की बात करते हैं, क्या लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर 9 तपा का आज पहला दिन है। पहले दिन से ही हालात ऐसे हैं तो आगामी आने वाले 9 दिनों में हालात और ज्यादा खराब होंगे। क्योंकि मौसम विभाग द्वारा जिस तरीके से चेतावनी जारी की है कि आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल तापमान अभी का 43 डिग्री है, लेकिन 45 डिग्री को ये क्रॉस करेगा। निश्चित तौर पर तापमान में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर सड़कों पर सन्नाटा सुबह से ही देखने को मिल रहा है। दिन की हालात ऐसे हो जाते हैं, कर्फ्यू जैसे हालात दिखाई देते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करें क्या स्थिति रहने वाली है। तब 9 तपा शुरू हो रहा है, गर्मी का क्या हाल है यहाँ? गर्मी है, इतनी गर्मी पहले कभी पड़ी नहीं इतनी गर्मी, और 2-4 दिन पहले ही गर्मी थी और आगे बढ़ेगी तो आदमी मरी जाएगा, बच नहीं सकती। बहुत स्थिति खराब था। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप? अब खतरा सांप भी उड़ रही है, लपट काम जल रहे हैं, लपट लग रही है, रात को नींद नहीं आती है, लाइट नहीं आती, नींद नहीं आती है, और गर्मी है, ये डबल चोट मार रहे हैं। लाइट से भी परेशान है? लाइट से परेशान और सूर्य से परेशान है, दोनों की गर्मी से मर रहे हैं, बचना मुश्किल हो रहा है। देखिए, लोगों और लोगों उनसे बात करें, क्या हालात है? बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी की हालत खराब हो रही है। प्रचंड गर्मी है, जो घर से मुश्किल निकलना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। कहाँ से कम से कम 45 डिग्री से ऊपर के हुआ कम से कम तापमान अपना टेम्परेचर रहना का।
देखिए, जिस तरीके से लोगों का साफ कहना है कि तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों का जो सामान्य जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है। दिनचर्या में परिवर्तन आया, हर चीज प्रभावित है, वो दिखाई दे रही है। पशु पक्षी हैं वो अलग परेशान हो रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं कुछ जरूर काम करेंगे, लेकिन कहीं कोई सरकारी तरह से कोई मदद लोगों को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, तो ये नौतपा का असर है जो कि लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और चंद्रशेखर सोलंकी से बात करेंगे। चंद्रशेखर, रतलाम की बात करते हैं, यहाँ पर कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है और पूरे दिन किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए, महंगाई और गर्मी दोनों का तापमान बढ़ता जा रहा है। फिलहाल गर्मी की बात करें तो रतलाम में 4-5 दिनों में थोड़ी राहत इस बात से मिली है कि जो 46 डिग्री तापमान अधिकतम पहुंचा था वो अब जाकर 42 डिग्री पर आया है। लेकिन ये गर्मी भी कम नहीं है। लेकिन नौतपा आज से शुरू होने की बात कही जा रही है, तो 2-3 दिनों में ये तापमान फिर बढ़ सकता है, यही चिंता लोगों की है। लेकिन 42 डिग्री तापमान में भी जो है लोगों की मुश्किलें कम नहीं है। इस तरीके से जो एसी कूलर हैं वो दम तोड़ चुके हैं इस गर्मी के सामने। और हालात ये है कि अभी जो सुबह का वक्त है तो थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ट्रैफिक खत्म होगा और सड़कें भी सुनसान होगी। जो जूस सेंटर्स हैं वहां पर सुबह से जो है देखिए लोगों की आवाजाही जो है दिख रही है, क्योंकि इस तरीके से जो बाहर से आने वाले लोग हैं, मजदूरी करते हैं और जो दूसरे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पहुंच रहे हैं और अपने आप को जो है जूस के जरिए जो है ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी का पारा बढ़ रहा है। आप में बताएं किस तरीके से गर्मी का पारा बढ़ रहा है, तो लगता है कि गर्मी और कम होना चाहिए। अभी तो नौतपा आज से शुरू होने वाला है। गर्मी तो बहुत ही ज्यादा है। किस तरह की दिक्कतें बढ़ रही है? आप बाहर से आए हैं, क्या है? बहुत ज्यादा धूप है गर्मी के कारण। बाइक पे आना जाना, स्कूटर पे आना जाना काफी दिक्कत हो रही होगी। हाँ, किस तरह से बचाव कर रहे हैं? गमछा पहनना है या किस तरीके से चेहरे को ढकना है? गमछा पहन रहे हैं, स्टॉल डाल रहे हैं। ठीक। हाँ, तो देखिए इस तरीके से जो है किस तरीके से बचाव कर रहे हैं। गर्मी काफी तेज है। स्टॉल और ये मुंह पे बांध रहे हैं और गर्मी बहुत ज्यादा है। तो नौतपा है, लगता है और तापमान बढ़ेगा। हाँ, लग रहा है कि तापमान और बढ़े। तो देखिए इस तरीके से लोगों की चिंताएं हैं कि तापमान जो है वो और बढ़ता नजर आएगा। और इस तरीके से जब नौतपा के पहले ही 46 डिग्री तापमान पहुंचा है, तो नौतपा में तो और ज्यादा तापमान हो सकता है और ये गर्मी जो है और बिल्कुल, प्रचंड तो हो सकती है। ये 9 दिन जो लोगों है को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं, क्योंकि आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। कोंडागांव से चंपेश हमारे साथ है। चंपेश, कोंडागांव में अभी फिलहाल कितना डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया जा रहा है, और आने वाले दिनों को लेकर के अगर बात करते हैं तो मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, कल तक जो तापमान कोंडागांव का था वो 42% डिग्री तापमान बढ़ चुका था। लेकिन आज राहत देने वाली बात यह है कि जैसे ही नौतप्पा है आज, और इसके बाद जो मौसम में वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अमूमन बस्तर में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती थी, लेकिन पहले भी कभी ऐसी गर्मी लोगों ने नहीं झेली जितनी गर्मी इस वर्ष लोगों ने झेली है। क्योंकि माना यह जाता है कि बस्तर को मिनी कश्मीर को भी कहा जाता है। लेकिन जब गर्मी का वक्त होता था, दूर दराज से रिश्तेदार यहाँ पर समय बिताने आते थे, गर्मी का जो एहसास था वो कम होता था। लेकिन बीते 1 वर्ष से इस तरह की गर्मी लोगों ने कभी नहीं झेली होगी। कल हमने दिखाया था कि 42 डिग्री तापमान, यानी कोंडागांव जिले में अब तक का सबसे तापमान की वृद्धि है वो कल हुई थी। लेकिन आज मौसम में परिवर्तन हुआ है और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर इस गर्मी का, देखिए इस बार जो गर्मी पड़ रही है वो बेहद ज्यादा है। क्या समझते हैं बस्तर के लिए खासकर? सबसे पहले तो मैं जी मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है कि जनता कैसे बचे इस भीषण गर्मी से। सूर्यदेव का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बस्तर में जब भी गर्मी पड़ती है तो बारिश भी हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 10-15 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी इस वर्ष पड़ रही है। और दुख इस बात का है कि नगर पालिका ठंड के समय तो अलाव जला देती है, ना बस स्टैंड में ना सार्वजनिक स्थलों पे कहीं भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है। लोग भटक रहे हैं और लोगों को पानी के लिए जो बचाव है, लोगों गर्मी से कैसे बचे, इसके लिए जी मीडिया ने जो ये मुद्दा उठाया, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए हमारे साथ व्यापारी भी हैं, व्यापार में फर्क पड़ रहा है गर्मी की वजह से? थोड़ा सा व्यापार में बहुत फर्क पड़ रहा है। ऐसा तो लग रहा है कि लॉकडाउन का जैसा हाल हो गया है। पूरा एक आदमी रोड में नहीं दिखते हैं। इतनी गर्मी, मैं 8 साल मानो यहाँ कोंडागांव में रह रहा हूँ, इससे पहले रायपुर में रहता था। इतनी गर्मी यहाँ कभी नहीं पड़ी थी। और लॉकडाउन जैसा पूरा सुनसान रहता है, उस समय से 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मानो कोई आदमी एक नहीं दिखते हैं। बाहर में कोई व्यवस्था, हम लोग गर्मी से
अस्त व्यस्त है पूरा कोंडागांव से। देखिए कीर्ति, एक बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि जिस तरह गर्मी बढ़ रही है तो उसके बाद नगर पालिका को भी इस ओर सोचना चाहिए। साप्ताहिक बाजार है, सार्वजनिक स्थल है, जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं, कम से कम ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन को इस ओर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, और हर साल की यही शिकायत रहती है कि जब गर्मी बढ़ती है तो भी किसी तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो पानी को लेकर के नहीं की जाती हैं। अमन भदौरिया हमारे साथ सुकमा से हैं। अमन, सुकमा में इस वक्त क्या टेम्परेचर है और लोग अगर आसपास नजर आ रहे हैं तो उनसे भी बातचीत करेगा कि वो अपना ध्यान कैसे रख रहे हैं। जी बिल्कुल, नौतपा की शुरुआत हो रही है और इस बीच आज जो टेम्परेचर है वो कहीं 44 डिग्री है तो कहीं 46 डिग्री का तापमान नजर आ रहा है। और आज दूरनापाल में मार्केट का दिन है और दूरदराज के इलाके से कई किलोमीटर से ग्रामीण वनोपज को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं, जरूरत की सामान खरीदने पहुंचते हैं। वहीं इन ग्रामीणों से लेकर व्यापारियों तक इन गर्मी का सामना इन सभी को करना पड़ रहा है। और इस बीच लगातार कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की भी लापरवाही है कि बार बार बिजली गुल होने से भी आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ व्यापारी, उनसे जानते हैं इन दिनों गर्मी का तापमान जिस तरह से, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा लाइट की बहुत समस्या चल रही है और ये नौतपा भी चल रहा है, बहुत गर्म पड़ रही है यहाँ पर और बहुत परेशानी चल रही है। लाइट की व्यवस्था सही नहीं चल रही है। और दूर दराज के इलाके में व्यापार के लिए आप जाते हैं और जो व्यापारी जाते हैं उन्हें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? वहाँ तो बहुत ही ज्यादा समस्या है, वहाँ तो बहुत ही ज्यादा लाइट की व्यवस्था कम है, बहुत तकलीफों लोग उठा रहे हैं। अब किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहा है सुकमा जैसे इलाके में? यहाँ तो नौतपा आज से चालू है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि और कुछ दिन पहले से नौतपा चालू हो गया है। घर से 7 बजे के बाद निकलना बड़ा मुश्किल हो गया, इतना धूप और गर्मी का प्रकोप है। फिर भी लोग का जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली भी गोल होता रहता है, जिससे गर्मी से लोग बहुत परेशान है, बहुत गर्मी। तो जिस तरह का सामना दूर दराज के इलाके से जो ग्रामीण पहुंचते हैं, कई किलोमीटर से ग्रामीण वनोपज लेकर पहुंचते हैं, व्यापार करने पहुंचते हैं, उन्हें किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मी इतनी तेज है कि पूछो नहीं। और आए दिन लाइट की इतनी समस्या है कि दिन में 20 बार गोल होता है, आना जाना करता है। और यहाँ के दूर दराज से ग्रामीण आते हैं, उनको यहाँ कोई कहीं भी पानी की बिल्कुल, तो नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर फेल नजर आ रही हैं क्योंकि लोगों को किसी भी तरीके से जो पेयजल की व्यवस्था होती है वो नहीं दिखाई दे रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।